नमस्कार, मैं हूं आशीष भार्गव। कानून की बात में आपका स्वागत है। और इस बार का जो मुद्दा है वो मुद्दा है तरुण तेजपाल, जो तहलका जो मैगजीन है उसके फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, और उन पर एक बड़ा आरोप था रेप का, बलात्कार का, अपनी ही सहयोगी के साथ रेप करने का, गोवा के एक 5 स्टार होटल में। लेकिन अब एक बड़ा फैसला 8 साल बाद आया है और गोवा की जो निचली अदालत है उसने बरी कर दिया है तरुण तेजपाल को, और ये कहा है कि जो प्रोसिक्यूशन है यानी पुलिस जो है गोवा की, वो संदेह से परे आरोपों को साबित नहीं कर पाई। यानी तरुण तेजपाल के खिलाफ वो पुख्ता सबूत नहीं दे पाई, साबित नहीं कर पाई कि उन्होंने नवंबर 2013 को लिफ्ट के भीतर एक 5 स्टार होटल के जो गोवा में है वहाँ पर अपनी सहयोगी जो हैं उनके साथ बलात्कार किया था, रेप किया था। तो एक बड़ा मामला था। बड़ा मामला इसलिए नहीं था क्योंकि तरुण तेजपाल जैसे हाई प्रोफाइल आरोपी इसमें थे। बड़ा मामला इसलिए भी था कि निर्भया जो केस 2012 में हुआ था उसके बाद एक कवायद शुरू की गई थी कि कानून जो है महिलाओं के प्रति जो अपराध है उनको लेकर कड़े किए जाएं। और 2013 में जब नया कानून लागू हुआ महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर, चाहे वो छेड़छाड़ का मामला हो चाहे वो बलात्कार के मामले हो, तो नए कानून के लागू होने के बाद सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल मामला तरुण तेजपाल का था। यानी वो नए कानूनों के तहत दर्ज किया गया था जिसमें कड़ी सज़ा का प्रावधान रखा गया था। बहुत सारी चेंजेस भारत के जो कानून है उसमें और जो संहिता है CRPC में उसमें किया गया था, और IPC की धाराओं को बदला गया था और एक पुख्ता कानून बनाया गया था। लेकिन ये क्यों हुआ, ऐसा क्या हो गया कि जिन सबूतों के बिना पर पुलिस दावा कर रही थी कि ये ठोस सबूत हैं, जिन सबूतों के बिना पर ये कहा जा रहा था कि तरुण तेजपाल जो हैं वो उन्होंने बलात्कार किया है, ट्रायल कोर्ट में निचली अदालत में वो सबूत ठहर नहीं पाए। जाहिर तौर पर सबसे बड़े सबूत जो थे वो सबूत CCTV फुटेज उस होटल की जिसमें लिफ्ट में से जो सहयोगी थी वो निकलती दिखाई दे रही हैं, और उसके बयान सबसे बड़े थे। हालांकि निचली अदालत ने 8 साल लगा दिए इस मामले को सुनवाई के लिए, लेकिन अगर शुरुआत में देखें तो नवंबर 2013 से चलते चलते 2014 में तरुण तेजपाल की मां जो हैं वो का निधन हो गया था, और उसके बाद उनको अंतरिम जमानत दी गई थी। लेकिन बाद में उस जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया गया था। लेकिन 2014 में जब जमानत दी गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 8 महीने के भीतर ट्रायल कोर्ट इस मामले पर फैसला दे। लेकिन कानूनी पेचीदगियों में ये मामला इतना उलझता चला गया, बार बार हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर ट्रायल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, कई राउंड की ये सुनवाई हुई, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट को वक्त धीरे धीरे ट्रायल कोर्ट के लिए बढ़ाना पड़ा। लेकिन हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सहमति से इस विचार पर थे कि जो ट्रायल कोर्ट कह रहा है कि प्राइमा फेसाई यानी पहली नज़र में तरुण तेजपाल के खिलाफ सबूत हैं कि उन्होंने बलात्कार किया है, और जो आरोप तय किए गए थे IPC 341, 342, 354 और 376 यानी रेप, महिला से छेड़छाड़ और अवैध रूप से बंधक बनाने के मामले दर्ज किए गए थे, और आरोप तय किए गए थे कि इन्हीं आरोपों पर मुकदमा चलेगा। लेकिन और आरोपों से को रद्द करने से इनकार कर दिया था हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी। आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने वक्त बढ़ा दिया था, धीरे धीरे करके मार्च 2021 का वक्त आया था कि 2000 फैसला सुनाया जाए, क्योंकि कोरोना आ गया था। इसके बाद फिर वक्त बढ़ा गया और अब एक बड़ा फैसला यहाँ पर निचली अदालत से आ गया है, जिसने बरी कर दिया है तरुण तेजपाल को, ये कहते हुए कि अभियोजन साबित नहीं कर पाया। कुल मिलाकर CCTV फुटेज की बात करें तो CCTV फुटेज में गोवा पुलिस का ये कहना था कि लड़की जिस तरह बदहवासी में भागती हुई लिफ्ट से निकली तो इससे साफ होता है कि उसके साथ कुछ गलत किया गया था। लेकिन तरुण तेजपाल की तरफ से बार बार ये कहा गया कि CCTV फुटेज में जिस तरह से चीज़ें हैं उसको मिस इंटरप्रेट कर रही है गोवा पुलिस, वैसा कुछ नहीं है, और ये साबित करता है कि वो निर्दोष हैं। तो कुल मिलाकर लड़की के बयान और CCTV फुटेज के बीच में सारा मामला दारोमदार था। हालांकि 150 के करीब जो गवाह हैं गवाही हुई थी लोगों की ट्रायल कोर्ट में, 2600 से ज़्यादा पेजों की चार्जशीट भी गोवा पुलिस ने दाखिल की थी। लेकिन आखिरकार ये मामला जो है गोवा पुलिस के हाथ से निकल गया है। गोवा सरकार कह रही है कि वो इंसाफ दिला कर रहेगी, किसी भी हाई प्रोफाइल जो
कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो उसको इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन हाईकोर्ट जब मामला जाएगा फिलहाल एक बड़ी राहत तरुण तेजपाल को यहाँ पर मिल गई है, जो 2014 से ही ज़मानत पर हैं। तो कुल मिलाकर इस केस ने एक बार फिर साबित किया है कि कानून कड़े बना देना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि सबूत जुटाना, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और उन सबूतों, उन दस्तावेज़ों को एक ठोस रूप में कोर्ट के सामने रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कोर्ट उस पर अपना फैसला सुना सके। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर विचार होगा, जिस पर जिसका परीक्षण होगा कि आखिरकार गलती कहाँ हुई, चूक कहाँ हुई, क्या पुलिस के पास सबूतों में कमी थी या फिर ट्रायल कोर्ट ने कुछ सबूतों की सराहना करने में ट्रायल कोर्ट नाकाम रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर मंथन अब होगा। लेकिन फ़िलहाल बड़ी राहत ये है कि तरुण तेजपाल बरी हो गए हैं। अब हाई कोर्ट में ये मामला चलता रहेगा, लेकिन फ़िलहाल एक ऐसा केस जिसने पूरे देश की मीडिया में, पूरे देश में हलचल मचा दी थी, एक बहुत हाई प्रोफाइल केस था, बहुत सारे नए सवालों को खड़ा किया था इस केस ने। उस केस को फ़िलहाल ट्रायल कोर्ट ने एक तरीके से अंजाम दिया है, जिसमें तरुण तेजपाल को जो है बरी कर दिया गया है पूरे मामले से। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।